हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। तो देखिए, पहली अच्छी खबर किसान भाई लोगों के लिए आ रही है। सरकार ने ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर 170 नई बीज श्रेणियां लॉन्च की हैं, जिससे कि किसानों के लिए बीज की कुशल खरीद को बढ़ावा मिलेगा। और इस बढ़ोतरी के साथ ही अब GEM पोर्टल पर लगभग 8000 बीज की किस्में उपलब्ध हो चुकी हैं, जिन्हें किसान भाई लोग खरीद सकते हैं। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश के एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत से पेट्रोल, चीनी समेत कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है। पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी रिपोर्ट देखिए आप। बीते महीने अक्टूबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी अच्छा उछाल में रहा। मजबूत मांग के बीच PMI 57.5 पर पहुंचा और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि की रफ्तार में सुधार हुआ है। PMI के ये आंकड़े जारी हुए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए। सेबी ने वर्चुअल ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से निवेशकों को सतर्क किया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि अनऑथोराइज्ड स्कीम में निवेशकों का पार्टिसिपेशन उनके अपने रिस्क पर होगा। ऐसी स्कीम में इन्वेस्टर के पर्सनल और गोपनीय डेटा की भी शेयरिंग होती है और ऐसी स्कीम और प्लेटफॉर्म सेबी के पास रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। तो अगर आप भी मार्केट में निवेश करते हैं तो जो सेबी ऑथोराइज्ड ब्रोकर है या जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उन्हीं के जरिए निवेश करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। वैसे सेबी ने एक और फैसला लिया है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां अब विदेशी फंड में भी निवेश कर पाएगी। जो हम SIP म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं, तो कंपनियां अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश में भी कर पाएगी। सेबी की तरफ से ये भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए एक शर्त होगी कि कुल निवेश का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए विदेशी फंड में निवेश, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए कुछ राज्यों में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। देखिए, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा। इन 3 राज्यों की 14 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग की तरफ से यह बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग का कहना कि आने वाले त्योहारों की वजह से ये नया शेड्यूल जारी किया है। उपचुनाव का ये पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 13 और 20 नवंबर को इन राज्यों में वोटिंग होगी और रिजल्ट सभी के 23 नवंबर को आएंगे। वहीं दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 14 नवंबर को MCD की सदन की बैठक भी बुलाई गई है और फिलहाल तय शेड्यूल के मुताबिक MCD के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे चुनाव होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई पर एक रिपोर्ट देखिए। साबुन, तेल और बिस्किट, इस तरह की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि मार्जिन घटने से FMCG कंपनियां परेशान हैं और ये कंपनियां इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि पाम ऑयल, कॉफी और कोको जैसे उत्पादों के लिए कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं और इसलिए आने वाले समय में इन कई सारे रोजमर्रा के घरेलू सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुई हिंसा पर निंदा की और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की है। और PM मोदी ने भी कनाडा हिंदू मंदिर हमले पर पहली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से कमजोर नहीं होगा हमारा संकल्प। अभी दोस्तों, कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तानी चरमपंथियों ने ऐसे समय में निशाना बनाया है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ा हुआ है। वहीं खबर है, आने वाले 13 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। 13 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे और यहाँ नए एम्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे और इसके निर्माण के लिए 1264 करोड़ की लागत राशि भी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी मंजूर कर दी है। तो टोटल 13 और 15 नवंबर को बिहार का दौरा होगा PM मोदी का। इस दौरान एम्स का शिलान्यास करने के साथ ही जुमई में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कल PM मोदी ने झारखंड का भी दौरा किया और यहाँ चुनावी जनसभाओं में भ्रष्टाचार पर बोले प्रधानमंत्री। उन्होंने झारखंड के CM हेमंत सोरेन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन JMM राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा। झारखंड में PM मोदी ने आदिवासियों को साधने के लिए सोरेन परिवार का नाम नहीं दिया, घुसपैठ और रोटी बेटी माटी पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, अगली एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। उत्तराखंड में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बस हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। टोटल 42 लोग सवार थे। मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। उत्तराखंड तो पहाड़ी इलाका, तो यहाँ बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं सड़कों के जस्ट किनारे ही। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कल सुबह तकरीबन 8 बजे यह हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। PM नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और मृतकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और एक बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश के आगरा में देखिए। एयरफोर्स का MiG-29 विमान भी क्रैश हो गया। ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी और गिरते ही आग लग गई। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों कि इस विमान के क्रैश होने से पहले ही इसके जो पायलट थे सभी के सभी इजेक्ट हो गए, पैराशूट से नीचे कूद गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक बड़ी खबर देखिए। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से भी 10 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा भूकंप आए, कई घरों पर आग के गोले तक गिरे, 10,000 लोगों पर असर पड़ा। इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोट्स में यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये तो अच्छी बात है कि हमारे इधर तो इस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि आखिरकार 87 दिन बाद संजय पर आरोप तय हुए। हालांकि अभी भी आरोपी संजय का तो यही कहना है कि ममता सरकार मुझे फंसा रही है, मुझे मुंह बंद रखने को कहा गया। लेकिन पश्चिम
बंगाल की शियालहद कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज मामले में अभी तक की जांच के मुताबिक संजय राउत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और 11 नवंबर से इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। और दोस्तों, आपको एक बड़ी सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, गुजरात में ये घटना हुई। मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की जान चली गई। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। हुआ कुछ यूं कि ये बच्चे कार में खेल रहे थे और खेलते वक्त कार का गेट लॉक हो गया और बंद कार